अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, फ्रैक्शन के एग्जांपल्स कौन सी होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रैक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होती क्या है? फ्रैक्शन एक फोर्स होती है जो क्या करती है, अपोज करती है किसी भी बॉडी की मोशन को। फ्रैक्शन क्या है? एक फोर्स है जो अपोज करती है किसी भी बॉडी की मोशन को। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रैक्शन इज अ फोर्स व्हिच अपोज द मोशन ऑफ बॉडीज। फ्रैक्शन एक फोर्स है जो क्या करती है, किसी भी बॉडी की मोशन को अपोज करती है। सपोज करता हूँ यहाँ पे मैं कोई एक बॉडी बना रहा हूँ और ये हमारा एक दूसरी बॉडी है, ये दो बॉडीज है हमारे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बॉडी को ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने का मतलब इसको यहाँ इससे ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे क्या है, एक इसके बीच में एक कांटेक्ट में एक फोर्स जनरेट हो जाती है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। क्या? जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे हम ड्रैग करते हैं तो ड्रैग करने के नतीजे में क्या है, इसके कांटेक्ट जो यहाँ पे कांटेक्ट इसके बीच में एक फोर्स जनरेट हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं फ्रिक्शन। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों कांटेक्ट में जब इसको मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या है, एक अपोजिंग फोर्स जनरेट हो जाती है जो क्या है कि इस बॉडी को मोशन करने से क्या करेगी, अपोज करेगी, रोकेगी। तो उसे हम क्या कहते हैं फ्रिक्शन। जो क्या करते हैं, किसी भी बॉडी को जब हम ड्रैग करते हैं किसी दूसरी बॉडी पे तो वो अपोज करती है कौन, फ्रिक्शन। तो फोर्स व्हिच अपोज द मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन। जब किसी बॉडी को दूसरी बॉडी पे हम ड्रैग करते हैं तो उसके नतीजे में उसके कांटेक्ट के बीच में एक फोर्स जनरेट हो जाती है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। ये तो हो गया हमारी एक एग्जाम्पल इस दो बॉडीज के। अब सपोज करते हैं फ्रिक्शन हमें कहाँ पे पाई जाए। सपोज करते हैं हम जहाँ पे कोई ग्राउंड होता है, ग्राउंड में हम क्या करते हैं, एक बाल को थ्रो करते हैं। ऐसे बाल को थ्रो करते हैं तो वो क्या करता है, ऐसा ऐसा कहीं पे जाके स्टॉप कर जाता है। स्टॉप क्यों करता है, उसका रीज़न क्या होता है, तो आज हम वो भी सीखेंगे कि इसका स्टॉप करने का रीज़न क्या होता है। उसके बाद हम जब हम साइकिल चला रहे हो या कार चला रहे हो तो उसके नतीजे में जब हम क्या करते हैं, साइकिल के पेडल को रोक दें या हम कार के एक्सीलरेटर को एक्सीलरेट करना रोक दें तो क्या करते हैं, रोड पे आस्ते आस्ते जाके कहीं पे आके वो भी क्या कर देती है, स्टॉप करती है। वो स्टॉप क्यों करती है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि फ्रिक्शन होती क्या है। फ्रिक्शन क्या होती है, फोर्स होती है, क्या करती है, अपोज करती है किसी भी बॉडी की मोशन को। जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे हम क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं तो वो क्या करती है, अपोज करती है उसकी मोशन को। तो ये आ गया हमारे पास फ्रिक्शन, जिसकी डेफिनेशन क्या है, फोर्स व्हिच अपोज द मोशन ऑफ ए बॉडी। अगर कोई भी बॉडी की मोशन को अपोज करने वाली वो क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उसके टाइप्स लिख रहा हूँ। टाइप्स कौन कौन से हैं, टाइप्स पहले आती है लिमिटिंग फ्रैक्शन, लिमिटिंग फ्रैक्शन। उसके बाद आती है क्या, स्लाइडिंग फ्रैक्शन। लिमिटिंग फ्रैक्शन, स्लाइडिंग, यहाँ पे 1 या 2, स्लाइडिंग फ्रैक्शन, स्लाइडिंग फ्रैक्शन। उसके बाद थर्ड है रोलिंग फ्रैक्शन। ये हमारे पास क्या है, 3 इसके टाइप है। क्या है, टाइप्स हैं, लिमिटिंग फ्रैक्शन, स्लाइडिंग फ्रैक्शन और रोलिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि फ्रैक्शन होती क्या है, जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी में हम स्लाइड करते हैं उसके नतीजे में एक फोर्स उसके कांटेक्ट में जनरेट हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। टाइप्स क्या होते हैं, एक होती है लिमिटिंग फ्रैक्शन, स्लाइडिंग फ्रैक्शन, रोलिंग फ्रैक्शन। ये क्या है, 3 टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग फ्रैक्शन क्या होती है, जब कोई बॉडी पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग पे होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रैक्शन। व्हेन बॉडी इज एट पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग then force generate between
body and surface is called limiting friction. जब when body is at point of sliding, then force generated between body and surface is called limiting friction. जब यहाँ पे कोई एक सपोज करते हैं ये कोई हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, अब यहाँ पे क्या है, ये बॉडी है, ये एक बॉल है जो इस पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग है, एक हमारे पास सरफेस आ जाता है, दूसरे क्या है बॉडी है, दोनों के बीच में या कॉन्टेक्ट है। अब ये क्या है पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, अभी स्लाइड नहीं कर रही है, उसका मतलब अभी स्लाइड नहीं की, तो यहाँ पे क्या है एक फ्रिक्शन जनरेट हो जाती है या बीच के कॉन्टैक्ट बीच में क्या है फोर्स जनरेट हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग पे होती है तो उसके बीच में जब फ्रैक्शन जनरेट हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं लिमिटिंग फ्रैक्शन। अभी ये बॉडी क्या है स्लाइड नहीं की, अब पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग करने वाली, अब इस पे फोर्स अगर लगा देंगे तो वो स्लाइड कर देगी, तो उसकी में फ्रैक्शन कम हो जाए। अब ये क्या है पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग में, तो यहाँ पे जब फ्रैक्शन जनरेट होती है उसे हम क्या कहते हैं लिमिटिंग फ्रैक्शन। जब कोई बॉडी पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग पे होती है तो फ्रैक्शन जनरेट होती है, उसे हम क्या कहते हैं लिमिटिंग फ्रैक्शन। उसके बाद आती है स्लाइडिंग फ्रैक्शन। स्लाइडिंग कब होती है फ्रैक्शन, जब when one body slides on another body जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे स्लाइड करती है तो उसे हम क्या कहते हैं स्लाइडिंग फ्रैक्शन। उसके बाद आते हैं रोलिंग फ्रैक्शन। रोलिंग फ्रैक्शन क्या होती है, जब किसी बॉडी को दूसरी बॉडी पे रोल किया जाए, व्हेन वन बॉडी रोल ऑन अनदर बॉडी। जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे हम रोल करते हैं तो वो क्या बन जाती है हमारे पास, उसके बीच में एक फोर्स जनरेट होती है, उसे हम क्या कहते हैं रोलिंग फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ये क्या आंसर है, तीन टाइप्स पे इसके फ्रैक्शन के, कौन कौन से, लिमिटिंग फ्रैक्शन, स्लाइडिंग फ्रैक्शन एंड रोलिंग फ्रैक्शन। लिमिटिंग फ्रैक्शन कब होती है, जब कोई बॉडी पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग पे होती है तो वहाँ पे एक फोर्स जनरेट हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं लिमिटिंग फ्रैक्शन। क्या, जब कोई बॉडी पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग पे होती है तो वहाँ पे फोर्स क्रिएट हो जाती है या फ्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं लिमिटिंग फ्रैक्शन। अब यहाँ पे कोई बॉडी एक्चुअली हमें क्या कर रही थी, अभी स्लाइड नहीं की होती है, बस वहाँ पे पॉइंट ऑफ स्लाइड पे होती है, मतलब स्लाइड करने वाली होती है, तो वहाँ पे एक फोर्स जनरेट होती है या फ्रैक्शन जनरेट होती है, उसे हम क्या कहते हैं लिमिटिंग फ्रैक्शन। उसके बाद स्लाइडिंग फ्रैक्शन क्या होती है, जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे हम स्लाइड करते हैं, ड्रैग करते हैं, उसके नतीजे में एक फ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है या फोर्स प्रोड्यूस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं स्लाइडिंग फ्रैक्शन। उसके बाद आते हैं रोलिंग फ्रैक्शन। जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे हम एक्चुअली क्या करें रोल कर रहे हैं, रोल करने के नतीजे में हमें क्या है एक फोर्स अपोज करती है उसकी मोशन को, जिसे हम क्या कहते हैं रोलिंग फ्रैक्शन। जब क्या एक बॉडी दूसरी बॉडी पे रोल किए जाए तो उसके नतीजे में एक फ्रैक्शन जनरेट हो जाती है, फोर्स जनरेट जो उस बॉडी की रोलिंग को रोकती है, उसे हम क्या कहते हैं रोलिंग फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रैक्शन। क्या, स्टैटिक फ्रैक्शन। स्टैटिक फ्रैक्शन क्या होती है, और दूसरी है काइनेटिक फ्रैक्शन या डायनामिक फ्रैक्शन। काइनेटिक फ्रैक्शन या डायनामिक फ्रैक्शन। स्टैटिक फ्रैक्शन या दूसरी कौन सी होती है काइनेटिक या डायनामिक फ्रैक्शन। अब स्टैटिक फ्रैक्शन क्या होती है, जब दो बॉडीज रेस्ट में और कांटेक्ट में हो तब जब फ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, उसे हम क्या कहते हैं स्टैटिक फ्रैक्शन। when two bodies are contact with each other, when two bodies are contact with each other, then friction produce is
इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जब दो बॉडीज एक दूसरे में क्या कांटेक्ट में हो तब जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब when two bodies are contact with each other the friction produced is called static friction। जब दो बॉडीज एक दूसरे में कांटेक्ट में होते हैं, कांटेक्ट होने के नतीजे में वो क्या है वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है जिसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। या ऐसे कहते हैं जब दो बॉडीज रेस्ट में होती हैं तब जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद आता है काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन। काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन क्या होती है जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे हम स्लाइड करते हैं उस नतीजे में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या व्हेन वन बॉडी स्लाइड ऑन another body then friction produced is called काइनेटिक या डायनामिक। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे हम स्लाइड करते हैं, स्लाइड करने के नतीजे में उसके कांटेक्ट में क्या है फोर्स जनरेट हो जाती है, यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन। जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे हम स्लाइड करते हैं, स्लाइड करने के नतीजे में वहाँ पे क्या है एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन। टाइप्स पढ़ लिए, टाइप्स पढ़ने के बाद हम क्या करना है इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं, जब कोई भी ग्राउंड है, ग्राउंड में हम क्या है क्रिकेट खेल रहे होते हैं या कोई भी फुटबॉल खेल रहे हैं, तो जब हम क्या है क्रिकेट जब हम किसी बॉल को ऐसे थ्रो करते हैं ज़मीन पे, थ्रो करने के नतीजे वो क्या है बॉल आस्ता आस्ता कई पॉइंट पे आके रुक जाता है। वो क्यों रुक जाता है? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन होती है। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होती तो वो बॉडी या बॉल क्या है सीधी चली जाती है, कहीं पे रुकती नहीं। पर यहाँ पे क्या आ जाती है, जब तक यहाँ पे कोई एक दूसरी चीज़ आ नहीं देती उसको रोक नहीं, तब तक वो बॉल क्या है मूव करती रहती है। पर यहाँ पे फ्रिक्शन होने के नतीजे में क्या है वो बॉल रुक जाती है एक पॉइंट। इसी तरह हम जब किसी साइकिल को मूव करा या साइकिल को चला रहता है, अगर हम पेडलिंग करना बंद कर दें, पेडलिंग करना बंद कर देते हैं तो वो रोड पे आके कहीं ना कहीं पे आके क्या वो बॉडी क्या या साइकिल क्या है रुक जाती है। या कार को मूव कराते जाएं और अपना एक्सीलरेट कराते जाएं, जब एक पॉइंट आए जहाँ पे हम एक्सीलरेट कराना छोड़ देंगे तो उसके नतीजे में क्या है कार किसी पॉइंट पे आके रोड पे रुक जाएगी। तो वो क्या किस वजह से होती है? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन अगर ना होती तो वो कार भी वहीं मूव करती रहती सीधे रोड में, और वो हमारी साइकिल जो हमने पेडलिंग करना भी छोड़ दी थी फिर भी वो क्या है मूव करती रहती है अगर फ्रिक्शन यहाँ पे ना होती है। पर यहाँ पे फ्रिक्शन होने के नतीजे में वो क्या है बॉडी या साइकिल या कार रुक जाती है। नहीं होती तो वो दोनों साइकिल या कार मूव करती रहती। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, जब हम सोचते हैं अगर फ्रिक्शन ना होती तो क्या होता। तो यहाँ पे अगर फ्रिक्शन ना होती तो कोई भी बॉडी जो मूव कर रही होती तो वो कहीं पे रुकती नहीं। सपोज अगर हमारी गाड़ी अगर मूव कर रही है, ये हमारे पास एक रोड है, अगर ये गाड़ी यहाँ से मूव कर रही है, दूसरी सामने आ रही है, तो ये क्या है मूव करती जाती है, कहीं पे रुकती नहीं। यहाँ पे ये हिट करती है एक दूसरे को यहाँ पे, फिर यह क्या है हमारी दुनिया ऐसे तबाह हो जाती है। तो ये क्या होती है फ्रिक्शन अगर ना होती तो होता, पर यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन मौजूद है, उस वजह से हम क्या है ज़मीन पे चल रहे हैं। अगर ज़मीन पे हमारे फ्रिक्शन नहीं होती तो हम चलते रहते कहीं पे रुकते नहीं, हिट करते रहते एक दूसरे को, वैसा ऐसा। अब यहाँ पे अब हम जो रोड बनाते हैं, रोड बना के हम आपने देखा है कहीं पे शीशे के रोड बने, गिलासेस के रोड बने हुए? नहीं देखा, क्योंकि इस गिलासेस में फ्रिक्शन कम होती है। उसके नतीजे में वो क्या है गाड़ी अगर उस गिलासेस वाले रोड पे चलेंगी तो वो क्या है चलती रहेंगी, उसका ब्रेक नहीं लग पाएगा। तो वो उस वजह से हम कहते हैं वहाँ पे हम रोड को दूसरे मटेरियल से बनाते हैं ताकि उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन हो तो बॉडी वो या कोई भी गाड़ी वो सीधी मूव कर सके, वो चल सके।
अगर ये ग्लासेस के हमारे पास रोड आ जाते तो वो गाड़ी उस पर सही मूव कर नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पे फ्रैक्शन कम हो जाने के नतीजे में वो गाड़ी सही चल नहीं, हमारे ब्रेक्स नहीं लग पाते। अगर एक्सीलरेट तो कर देते लेकिन वहाँ पे ब्रेक्स हमारे नहीं लग पाते। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल, हमने एक तो कार वाला कर दिया, दूसरा क्या है क्रिकेट बॉल वाला कर दिया। अब हम देखते हैं इसका जो हमने टाइप्स पढ़े थे फ्रैक्शन के, उसमें से कौन सी ज़्यादा फ्रैक्शन है और कौन सी कम है। तो यहाँ पे हम बात है लिमिटिंग फ्रैक्शन। लिमिटिंग फ्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है स्लाइडिंग फ्रैक्शन से। क्या? लिमिटिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होती है स्लाइडिंग फ्रैक्शन, और स्लाइडिंग फ्रैक्शन ग्रेटर देन होती है इससे रोलिंग फ्रैक्शन। रोलिंग फ्रैक्शन ये क्या होती है? लिमिटिंग फ्रैक्शन ग्रेटर देन होती है स्लाइडिंग से, और स्लाइडिंग फ्रैक्शन ग्रेटर देन होती है किससे? रोलिंग फ्रैक्शन से। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है कि लिमिटिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होती है या स्लाइडिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होती है या रोलिंग फ्रैक्शन, इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा होती है? तो लिमिटिंग फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम का सबसे कम कौन सी होती है? तो रोलिंग फ्रैक्शन सबसे कम होती है। तो ये तो एमसीक्यू के हवाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लिमिटिंग फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा, स्लाइडिंग उनसे कम और रोलिंग उनसे कम। सबसे कम कौन सी? रोलिंग, और सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फ्रैक्शन। तो ये तीन इसके कुछ एमसीक्यूज के हवाले से। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन। क्या? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन। अब एडवांटेज हमारे के पास क्या है कि अगर फ्रैक्शन हमारे पास ना होती तो हम क्या कहते हैं, मूव ही नहीं, अगर हम चल रहे हो तो सीधा चल रहे होते, अगर कोई गाड़ी चल रही है तो वो सीधी चलती रहती, वो हिट करती दूसरे से, वैसे दुनिया हमारी तबाह हो जाती। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास फ्रैक्शन के एडवांटेजेस। फ्रैक्शन के एडवांटेजेस ये हैं कि जब बरसात आती है, बरसात आ जाने के नतीजे में जो ट्रेन्स होती हैं, ट्रेन जो चल रही होती हैं पटड़ी पे, वो क्या है जब अपहिल पे आती हैं, अपहिल पे आने की वजह से वो क्या है उसमें क्या है फ्रैक्शन कम हो जाती है। बरसात की वजह से फ्रैक्शन कम होती है, तो वहाँ पे क्या सैंड फेंक दी जाती है, उसकी रेल की पटड़ी पे सैंड फेंक दी जाती है ताकि उसमें फ्रैक्शन ज़्यादा हो, तो वो जो रेल है उससे सीधी सही नमूने से गुजर सके। तो वहाँ पे क्या है फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, इनक्रीज करते हैं। ये क्या है हमारे पास इंक्रीज करनी पड़ती है। तो ये पास हमारे पास क्या एक एडवांटेज ज़्यादा है कि हम फ्रैक्शन को कहीं पे इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। और ये थी हमारे पास एक हमने इंक्रीज कर दी कि फ्रैक्शन इंक्रीज हो तो हमारी जो रेल है सीधी उनसे पटड़ियों से सीधी गुजर सके। तो यहाँ पे हमने सेंड को उस रेल की पटड़ी पे सेंड लगाने से वो क्या है सीधी उनसे गुजर जाती है। उसके बाद आ जाता है कार्स के जो ब्रेकर्स होते हैं। अब सपोज करते हैं जो कार के व्हील होते हैं, ये हमारे पास एक कार रफली बना रहा हूँ, ये क्या है हमारे पास एक कोई कार है। अब कार में क्या है एक ब्रेकर शूज़ लगे होते हैं, यहाँ पे कोई एक ब्रेकर शूज़ लगे होते हैं जो गाड़ी को क्या करते हैं रोकते हैं। अब ब्रेकर शूज़ जब व्हील के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे क्या एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाती है जिससे वो जो कार चल रही होती है वो क्या करती है रुक जाती है। क्या? जब ये शूज़ होते हैं, ये शूज़ जब वो क्या है टायर से या व्हील के कांटेक्ट में आते हैं उसके नतीजे में वहाँ पे क्या है एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है जिसके नतीजे में वो क्या है कार रुक जाती है। जब हम ब्रेक दबाते हैं तो वो कार उस रोड पे रुक जाती है। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास एक एडवांटेज है। उसके बाद क्या है हमारे पास हमारी जो मशीनरीज चल रही हैं, जो पुलीज होती है, पुलीज में हम ये पुली है, ये कोई पुली है। अब ये जो बेल्ट लगा हुआ हो पुली पे, अब सपोज करते हैं यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन ना हो, स्मूथ कोई सरफेस ले लेते तो यहाँ पे जो बेल्ट इसको पुली को घुमा रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो वो उसको मूव नहीं कर पाता अगर यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे फ्रैक्शन होने के नतीजे में वो बेल्ट क्या करता है उस पुली को मूव करता है जिसके नतीजे हमारी जो मशीनरीज हैं वो चलती हैं। तो यहाँ पे अगर स्मूथ होता, ये सरफेस स्मूथ होता तो ये क्या है बेल्ट इस पर स्लिप कर जाता, इसको पुली को मूव नहीं करा पाता। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है एक एडवांटेज आ जाता है कि हम उसको मशीनरी को सही चला सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो हमारे पास क्या है बेरिंग्स होते हैं,
ये क्या है, बेरिंग्स होते हैं। बेरिंग्स में क्या है, छोटे छोटे वो क्या है, स्टील बाल्स लगे होते हैं। स्टील बाल्स क्या है, अगर उसको वो क्या है, ये हमारा एक्सेल होता है, एक्सेल ये क्या करता है, एक्सेल इसको घुमाता है। अब वो क्या है, बेरिंग्स जब सही से मूव नहीं करते तो हम क्या है, उसमें क्या है, ग्रीस लगा देते हैं। क्या है, ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस लगाने के नतीजे उसमें क्या है, फ्रिक्शन पहले जो मूव नहीं कर पाते क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है। अब यह जब ग्रीस लगाते हैं तो उसमें क्या है, फ्रिक्शन कम हो जाती है, तो फिर से वो सही वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने फ्रिक्शन को कम किया। उस नतीजे में हमने क्या है, जब रेल को पटड़ी से वहाँ पे भी हमने क्या है, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ पे क्या है, हमने फ्रिक्शन को डिक्रीज किया है।